प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, शालोम कहती हूँ। हम लोग सीख रहे हैं श्रेष्ठ गीत की पुस्तक से और हम लोग श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले जो कल से हमने आरंभ किया है और कल हमने इसका परिचय को देखा था। तो श्रेष्ठ गीत जब हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो, अध्ययन करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही आत्मिक सफ़र है। और आप और हम जो कि एक दुल्हन है, दुल्हन के रूप में हम आत्मिक आनंद को प्राप्त करने पाएंगे यदि सच में हम यदि प्रभु यीशु मसीह को अपना दूल्हा मानते हैं। तो पौलुस क्या कहता है? हम अभी मंगेतर हैं उसके, क्योंकि पौलुस क्या कहता है? हमने एक ही पुरुष से हमारी बात उसने लगाई है कि पवित्र कुंवारी की नाई उसको सौंप दे। तो हम लोग क्या है, अभी तो हम उसके मंगेतर हैं। तो एक दुल्हन की जो तैयारी होती है, अपनी प्रेमी से मिलने की जो एक तड़प होती है, एक चाहत होती है, उसका वर्णन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो मेरे प्रियो, जब हम लोग श्रेष्ठ गीत को जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ जगह पर वर लिखा है, कुछ जगह पर वधू लिखा है। तो यह वर और वधू की जो बातें हैं, दूल्हा और दुल्हन की जो बातें हैं, दुल्हन जो है, वधू जो है, कलीसिया जो है, अपने वर से कुछ कर रही है, संबोधित करके कुछ कह रही है। और फिर वर जो है अर्थात दूल्हा जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को, वधू को संबोधित कर रहा है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर लिए, अपना उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार कर लिए, तो मेरे प्रियो, विश्वास के साथ में जब हमने अंगीकार किया, हम और आप जो है उसके दुल्हन बन गए। कलीसिया जो है उसकी दुल्हन बन गई। तो जहाँ पर वर लिखा है वहाँ पर हम और आप वर को संबोधित कर रहे हैं, अर्थात दूल्हा को संबोधित कर रहे हैं, और दूल्हा जो है वधू को संबोधित कर रहा है। तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? एक दुल्हन क्या कर रही है? मैं और आप जो है अपने दूल्हा से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए पहला दूसरा पद, वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। तो यहाँ मैं और आप जो है प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं, कलीसिया जो है, दुल्हन जो है, प्रभु यीशु मसीह से कह रही कि हे दूल्हा, अपने मुंह के चुंबन से मुझे चूम, क्योंकि मैं तेरे प्रेम को, तेरा जो प्रेम है वो दाख मधु से भी उत्तम है। क्या कहता है? क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से भी उत्तम है। तू मुझे चूम, तू मुझे प्यार कर। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर चुंबन किस बात को इंडिकेट करता है? चुंबन यहाँ पर किस बात को इंडिकेट करता है मेरे प्रियो? जब एक दूल्हा एक दुल्हन को चुंबन दे रहा है, चुंबन देता है, किस करता है? तो वो दोनों जो है आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति करते, या वे दोनों आनंदित है। और आनंद के साथ साथ वे क्या कह रहे हैं? देखिए, चुंबनों से मुझे चूम। तो चुंबन का क्या अर्थ है? चुंबन अर्थात माफ़ कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह की शांति और उसके आनंद का वचन, और प्रभु यीशु मसीह के साथ जो संगति करने में जो हमको मिलता है, ये है चुंबन, ये है चुंबन। और दाख मधु क्या है मेरे प्रियो? दाख मधु वो है, अर्थात दाख मधु वो आनंद है जो संसार का आनंद है। तो यहाँ पर जो है कलीसिया अपने दूल्हा से कहती है कि हे मेरे दूल्हा, तू मेरे प्रेमी, तू अपने प्रेम के द्वारा हमें शांति दे, हमें क्या कर? अनुग्रहित कर, हमें प्रेम दे, और वो आनंद की अनुभूति करवा, आनंद की अनुभूति करवा। और वो ये शांति और ये आनंद जो तेरी ओर से है, हे प्रभु यीशु मसीह, जो मुझे तेरी ओर से मिलता है, ये संसार की आनंद से कहीं बढ़कर है, जो कि तेरा प्रेम जो है दाख मधु से अति उत्तम है। जो तूने मुझे शांति और आनंद के साथ, अपनी संगति के साथ में मुझे चूम करके जो आनंदित किया है, वो संसार के आनंद और सुख से, दाख मधु से कहीं बढ़कर है। तो वो कैसे हमको चूमता है, कैसे आगे बढ़ाता है, वो कैसे हमको अपने आलिंगन में लेता है? देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पद 10 और 11 को हम लोग पढ़ेंगे। क्या कहता है वचन?
यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 10 और 11। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो जैसे हम एक दूसरे के साथ में बने रहते हैं, मेरा भी आनंद, कलीसिया का भी आनंद बना रहता है और प्रभु यीशु मसीह का भी आनंद पूरा हो जाता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो प्रभु यीशु मसीह हमें वो आनंद देते हैं जो आनंद हमारे जीवन में शांति को महसूस कराता है। वो आनंद हमको दुनियावी दाख मधु या दुनियावी चीज़ों में हमको आनंद नहीं मिलता। दुनियावी बातें तो हमारे लिए टेम्पररी है, लेकिन परमानेंट आनंद जो है प्रभु यीशु मसीह के आलिंगन में है, प्रभु यीशु मसीह की शांति और प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह में है। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 22 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 22 पद क्या कहता है? उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। तो यहाँ पर जो है मैं अपने प्रभु से कह रही हूँ या आप अपने प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु तू अपने चुंबनों से मुझे चूम, क्योंकि तेरा प्रेम उस दाख मधु से उत्तम है। तू मुझे शांति दे, तू मुझे अपने वचनों से तृप्त कर, क्योंकि मुझे जो है दुनियावी रीति से मुझे आनंद नहीं मिलता है। और इसलिए ये जो है हम जो है उसकी दुल्हन है। तो जब हम प्रभु को अंगीकार करते हैं, प्रभु को जब हम ग्रहण करते हैं, प्रभु को अपने जीवन में जब हम सचमुच में महसूस करने लगते हैं ना प्रियो, तो हमको संसार का आनंद हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। परमेश्वर की संगति, प्रभु यीशु मसीह की संगति, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालनता ही हमारे लिए परमेश्वर का या पूरे आनंद और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जो हमको चुंबन देता वो चुंबन बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमको कलीसिया क्या कह रही? तू मुझे चूम और तेरा चुंबन के दाख मधु से भी उत्तम है। तो है ना प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम मेरे प्रति, आप अपने ऊपर में देखिए कि प्रभु यीशु मसीह की तड़प मेरे और आपके लिए अर्थात कलीसिया के लिए, अर्थात जो दुल्हन तैयार हो रही है, जो कि पिछले बार हमने देखा था कि कैसे बोलते वो अपने आप को तैयार कर रही है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में जो हम लोग कल इसका वर्णन देखे थे परिचय में। तो मेरे प्रियो, सचमुच में बहुत ही अपने आप को संबंध, जो रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ में मेरा और आपका, उसको जब आप देखेंगे ना, आनंद से भर जाएंगे। जय मसीह की।